हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम कैसे अपने ब्लॉग पे ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही नहीं लाएंगे तो हमारे ब्लॉग पे अगर यूज़र्स ही नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको ब्लॉग बना भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं जब तक कि आपके पास ट्रैफिक ही नहीं आएगा। ना ही वो मोनेटाइज होगा एडसेंस से और ना ही आपको उसमें अर्निंग होगी। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक या ट्रैफिक कहाँ से लाएं अपनी साइट पे। तो मैंने कुछ आपके लिए माइंड मास्टर बनाया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है और ये डिटेल भी हो सकता है, बट फिलहाल जल्दी से ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको समझाने वाली हूँ। डिटेल वीडियो के लिए कमेंट करिएगा, बाकी फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑर्गेनिक कीवर्ड भी निकालेंगे और बाकी जो है इंटरनेशनल कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम कहाँ से ला सकते हैं। एक तो होता है कीवर्ड रिसर्च जो होती है हमारी, जिस भी हम टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उसके हमें कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आर्टिकल रैंक होगा या हमें ट्रैफिक मिलेगा ऑर्गेनिकली क्या होता है, जब ट्रैफिक आपको गूगल से मिलता है या किसी याहू से मिलता है या आपको जो है बाकी किसी और साइट से मिल रहा होता है, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। ठीक है, एक ट्रैफिक होता है जो सोशल से आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया, ये सारे सोशल में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और है पुश नोटिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन का प्लगइन लगा हुआ है तो अगर जैसे कोई भी एक दफ़ा उसको वेबसाइट को ओपन करता है तो एक पॉपअप शो होता है हमारे पास कि हमें अलाउ करना है इस वेबसाइट को कि जब भी कोई ये वेबसाइट आर्टिकल डाले हमारे पास सबसे पहले आ जाए। तो ये होता है पुश नोटिफिकेशन और ये बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी आप कोई भी ब्लॉग डालेंगे तो ये फ़ौरन से शेयर हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने ब्लॉग डाल दिया और आप जाके देख लो। तो वो फ़ौरन ही अगर वो बंदा देख लेता है आपका ब्लॉग तो आपको फ़ौरन से यूज़र मिल जाएगा ऑर्गेनिक। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखें, कीवर्ड रिसर्च पे बहुत लंबा टॉपिक है, बट फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। फ्री कीवर्ड्स टूल पे हम काम करते हैं, ठीक है, पेड टूल पे हम काम नहीं करते। फ्री में जो भी काम करते हैं आपको फ्री में जो भी मिल जाते हैं, आपको आरएफ मिल जाता है जो कि बिल्कुल फ्री है। मतलब उसमें आप जितने भी कीवर्ड डाल के आप रिसर्च करेंगे आपको कोई भी चार्जेस नहीं मिलेंगे। उसके बाद है keywordintent.io, ये भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें अंदर भी आप जो है कीवर्ड डाल के आपने कंट्री सेट करनी है और आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद है सैमरस का फ्री वर्जन यूज़ करना है, वो इसलिए क्योंकि सैमरस सिर्फ 10 सर्चेज अलाउ करता है, उसके बाद वो पेड हो जाता है। तो आपको रोज़ के 10 सर्चेज मिलेंगे, आप उसी में 10 सर्च में अपने दिमाग में लगा लें कि यार हमारे पास ये कीवर्ड हमने निकाल लिया, हम इसके ऊपर काम करें। उसके बाद है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, बट ये ज़्यादातर एड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप इससे भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे आरएफ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, AHREF। इसमें मैंने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे एक कीवर्ड मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने सैमरस में भी ओपन करा हुआ है और मैं आरएफ में भी मैंने ओपन किया हुआ है। अब कीवर्ड क्या है हमारे पास, वॉल डेकोर कीवर्ड है हमारे पास। मैंने यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड किंगडम, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूके सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको फाइंड कीवर्ड्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारे कीवर्ड्स शो हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके अंदर आपने ये चेक करना है कि कीवर्ड डेंसिटी उसकी क्या है। जैसे कि इसकी इजी है, बट वॉल डेकोर के लिए लोग ज़्यादातर वॉल डेकोर की आर्टिकल्स पढ़ना पसंद नहीं करते, उनको सिर्फ ख़रीदने से इंटरेस्ट होता है कि वॉल डेकोर की हम कोई चीज़ ख़रीद के अपने घर में लगा लें। ऐसा ही है, अगर आप लोग भी ऐसे ही करते हैं तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वॉल डेकोर के आर्टिकल कौन पढ़ेगा, या हम कुछ बना रहे हो वॉल डेकोर के लिए तो हम शायद उसके स्टेप्स पढ़ लें, बाकी तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता हमें आर्टिकल्स में। तो वॉल डेकोर में हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन होता है क्वेश्चंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें वॉल डेकोर आ रहा है, किचन वॉल डेकोर आ रहा है, इसमें ट्रैफिक जो है इजी आ रहा है। बाथरूम वॉल डेकोर, बेडरूम, गार्डन वॉल डेकोर, तो ये सारे वॉल डेकोर हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू मेक। अब ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास है हाउ। अब ये हाउ का मतलब ये है कि इनको जो है पूरे स्टेप्स चाहिए कि ये हमें कैसे बनाना है, ये हमें कैसे करना है, इसको हम कैसे रिमूव करें। तो ये जो है आपको, इससे हम ख़रीद के कुछ नहीं कर सकते, ये हमें जो है स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, तभी ये मसला इनका सॉल्व होगा। तो इसके ऊपर आप, जैसे कि मैंने ये कीवर्ड निकाल लिया वॉल डेकोर, आप इसकी walldecore.com या फिर
कुछ भी आप इसके अंदर डेकोरेशन, कुछ भी आप जो है डोमेन लेके .com लिएगा, वो ज़्यादा अच्छी डोमेन है। .com जो होती है वो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो आप .com डोमेन लेके आपने पहला आर्टिकल लिखा हाउ टू मेक पैम्पास वॉल डेकोर, ठीक है, हाउ टू फिल अ वॉल विथ डेकोर, कुछ भी उसके अंदर स्टेप, हाउ टू बिल्ड लेटर वॉल डेकोर, ठीक है, व्हाट आर द लेटर वॉल डेकोर की डेकोरेशन के आइडियाज़ बताएं, उसके अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर डिटेलिंग बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको सैमरश में भी ओपन किया हुआ है, मैं बता देती हूँ। देखिए कीवर्ड इंटेंट जो है ना इन्फॉर्मेशनल है। अगर आप ऐसा भी डोमेन ले लेते हैं कि walldecore.info तो वो आपकी चल जाएगी, क्योंकि इनका इंटेंट जो है इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन में चाहिए ये होता है कि आपको यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, कितने सारे सवाल, 1654 कीवर्ड्स हैं। अगर आप इन सब पे काम करते हैं तो मेरे ख्याल से कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे CPC भी इतना हाई मिल रहा है इंडिया में, ये UK में सबसे ज़्यादा हाई मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इंडिया में सर्च हुआ है, फिर US में भी, UK में, तो सब CPC UK में जो है 0.38 का मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन कम्पिटिटिव डेंसिटी आप देखें 0.98 चल रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो लोग हैं जो रैंक कर रहे हैं वो इधर हैं, जो कि इतने सब देख रहे हैं, ये है पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। HC भी आया हुआ है इधर, क्योंकि लोग ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं वॉल डेकोर को। क्वेश्चंस में आपने काम कर लें, तो क्वेश्चंस में काम कर लेंगे तो आपका जो है आर्टिकल रैंक भी करेगा। और क्वेश्चन में आपने ईजी वाले पे काम करना है, क्योंकि हम जो जब आर्टिकल या आप अपनी न्यू साइट शुरू करते हैं तो हम लोग बहुत ईजी और बहुत अच्छे कीवर्ड यूज़ करते हैं, जिस पे जो है बड़े ब्लॉगर्स काम नहीं करते, ठीक है। इस पे आप काम करेंगे, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा और भी बहुत से कीवर्ड्स हैं, मैं अगर देख लेती हूँ, हमारे पास एक और कीवर्ड है, अगर मैं ये हटा देती हूँ, अब यहाँ पे लिख लेते हैं गार्डन डेकोर, ठीक है, गार्डन डेकोर लिख लेते हैं। UK हमने कंट्री रख लिया है, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। गार्डन डेकोर में यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने गार्डन डेकोर आइडियाज़, आउटडोर डेकोर, यहाँ पे इन्होंने थोड़े से क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हाउ टू डेकोर, हाउ मतलब होता है ये सवाल पूछें, आपने इसका जवाब देना है और आपके पास ये मसला सॉल्व हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है गार्डन डेकोर, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क है, यहाँ पे आप देख लें व्हाट आर गार्डन डेकोरेशंस कॉल्ड। अब ये किसी का सवाल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको बंद करेंगे, आपके पास 2 और सवाल आ जाएंगे, इसको बंद करेंगे। आपने इसको एक सवाल को आप यहाँ से उठाना है, आपने इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे RF पे वापस आ जाना है, और RF पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करके सर्च कर लेना है। इसकी कीवर्ड डेंसिटी क्या है, ये कितना रैंक कर रहा है, इसके अंदर ट्रैफिक है नहीं है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। UK में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। आपने यहाँ पे कंट्री चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया। यूनाइटेड स्टेट करने के बाद कीवर्ड फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मतलब आपको पास बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। यहाँ पे नहीं सर्च हो रहा, आप वापस से इधर गए, यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया हुआ है, आपने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कोरा रैंक कर रही है यार, इसमें मतलब कोरा रैंक कर रही है, और कोई भी किसी का भी जो है ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा, कोरा सबसे ऊपर रैंक कर रही है, उसके बाद विकीपीडिया रैंक कर रही है। तो अगर आप इसके ऊपर अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगा। तो ये तरीका है कीवर्ड रिसर्च का। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा आपको यहाँ से, और आपके आर्टिकल भी रैंक कर जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा जो है यहाँ पे आपके पास है सोशल। अब सोशल में मैंने लिखा है फेसबुक पेज या ग्रुप में अगर आप शेयर करते हैं तो, या ट्विटर पे, रेडिट पे, पिंटरेस्ट पे, व्हाट्सएप पे। मैं इसमें से जो है मैं आपको बताती हूँ पिंटरेस्ट पे मैं शेयर करती हूँ। अब पिंटरेस्ट पे लोग कहते हैं कि ट्रैफिक नहीं आता, लेकिन ट्रैफिक आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से शेयर कर रही हूँ, और 1 साल में मैं अगर आपको अपने टोटल दिखा देती हूँ, 90 डेज़ का दिखा देती हूँ। चलें 90 डेज़ में अब यहाँ पे इम्प्रेशंस देखें कितने आ रहे हैं, यहाँ पे इंगेजमेंट कितनी चल रही है, आउटबाउंड लिंक कितने लोग सेव कर रहे हैं, सेव कितना कर रहे हैं, टोटल ऑडियंस कितनी मिली है, इंगेज कितने लोग हुए हैं। यहाँ पे ये चार्ट चल रहा है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का दिखा दूँ, लास्ट 30 डेज़ में मेरे पास
यहाँ पे 413 इंप्रेशन आए, ठीक है। अब मैंने पिछले साल से तो बनाया हुआ है, लेकिन काम जाहिर सी बात है, आप अपना हर आर्टिकल, अपना हर ब्लॉग तो इसमें नहीं डालेंगे, कुछ भूल भी जाते हैं हम इधर उधर शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 2 महीने से या 3 महीने से मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट शो कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा था। अब यहाँ पे 412, यहाँ पे 3 आउटबाउंड लिंक है, टोटल ऑडियंस, इंगेज ऑडियंस, बाकी सारी मेरे पिंग्स है, योर पिंस रैंक कर रही है ऑर्गेनिक। और ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं, टाइप क्या है, ऑर्गेनिक, सही है। तो यहाँ पे आप पिंटरेस्ट पे भी अपना बना सकते हैं अकाउंट, और यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपके पास एक लिंक का बड़ा अच्छा ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्रिएट पिन के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपनी कोई पिक्चर लगानी है, उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है, यहाँ पे थोड़ी सी उसकी डिटेल लिख दें, यहाँ पे अपना लिंक लगा दें। उस लिंक पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो या तो अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दें या आपने उस ब्लॉग का लिंक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद चूज़ बोर्ड, यहाँ पे आपने बोर्ड बना लेना है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है उसका बोर्ड बना लें, ताकि दूसरे भी अगर आप वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे सर्च टैग करें और यहाँ पे पब्लिश कर दें। बहुत ईजी है और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक यहाँ से भी मिल जाता है। बाकी अगर आपका फेसबुक पेज है तो वहाँ से मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह है वहाँ पे शेयर कर दें, रेडिट पे अच्छी सी पोस्ट बना के लिंक डालें, वहाँ से आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। रेडिट पे भी मैंने काम किया, बट वहाँ पे मुझे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया वहाँ पे काम करना। पिंटरेस्ट में मिल रहा है तो फिर यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। तो सोशल का भी बता दिए, ये सारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक हैं, ये सारे जो है जब भी, अच्छा अगर यहाँ से सोशल से आपके पास ट्रैफिक आता है और उनके पास जो है पुश नोटिफिकेशन शो होता है, तो वहाँ पे अगर वो अलाउ कर देते हैं तो आपके पास वो एक सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा, तो वो जब भी आप अपनी पोस्ट डालेंगे तो उसके बाद पहुँच जाएगी, उसको सोशल में जाने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे या डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाते हैं वन सिग्नल और ट्रू पुश, ये दोनों मुझे वैसे मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वन सिग्नल अलाउ करता है 10,000 सब्सक्राइबर और ट्रू पुश अलाउ करता है 30,000 सब्सक्राइबर। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों क्विक वर्क करते हैं। और आप इनके प्लगइन जो है अगर आपको चाहिए हो तो मेरे आप कमेंट कर दिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक ट्रैफिक का तरीका। बाकी इसकी अगर डिटेल कीवर्ड रिसर्च करनी है, इंटरनेशनल कीवर्ड्स चाहिए या मैं रिसर्च करके दूँ उस तो आप काम करेंगे, तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मैं उसमें आपको एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए, आज के टॉपिक के लिए आज की वीडियो इतनी ही है। और आज मैंने मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा मैं जिस तरह से काम करती हूँ वैसे ही मैंने बताया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।